ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन दागा गया है और नेफ्टिकिम में यूक्रेन का यह हमला बताया जा रहा है, जहां यूक्रेनी हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। हालांकि इसी ऑपरेशन ब्लैक सी के जरिए एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं कि आखिर कैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोर्ट सिटी को, ताकि इकोनॉमिकली रूस को बड़ा लॉस हो, इसीलिए लगातार इस ऑपरेशन के तहत इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल यही एक और बड़ी खबर है, जहां ड्रोन अटैक, यूक्रेन का ऑयल रिफाइनरी पर दागा गया ड्रोन। और अभी थोड़ी देर पहले मनीष जिक्र कर रहे थे क्रास्नोदार का। रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन का हमला हुआ है, वहीं से खबर आ रही है यूक्रेन का रूसी पोर्ट पर ड्रोन अटैक। यूक्रेनी हमले में पोर्ट में कैसे लगी आग, ये देखिए नई तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद कैसे रूसी पोर्ट को ड्रोन अटैक से नुकसान पहुंचा। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से अमेरिका और रूस के बीच अब टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। खबर यह कि अलास्का में रूसी लड़ाकू विमान दिखने से हड़कंप और अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमान भी भेजे। रूसी विमान खदेड़ने के लिए फाइटर जेट भेजे। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन मिले। तो बड़ी खबर है अलास्का में रूस के एक्शन को लेकर, महायुद्ध का काउंटडाउन। खबर क्या है, अलास्का के आसमान में यूएस और रूस की टक्कर और अलास्का में ही रूस के फाइटर जेट्स दिखाई दिए। हालांकि अमेरिकी एयर स्पेस के उल्लंघन की आशंका है और रूसी जेट्स के पीछे यूएस ने अपने लड़ाकू विमान भेजे हैं। जी हां, अगर ऐसा हुआ है तो आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी बड़ी खबर है। टेंशन की वजह समझिए, ट्रंप ने नाटो को रूसी विमान गिराने की हरी झंडी दी थी। एयर स्पेस वायलेशन पर, उल्लंघन पर रूसी फाइटर जेट गिराने को कहा था और ट्रंप के बयान के बाद रूस की तरफ से इसे बड़ा जवाब माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन ट्रंप ने मुलाकात की थी और उसी अलास्का में एयर स्पेस का वायलेशन हो गया। मनीष, ये अगर वाकई हुआ है तो ये खबर तो बहुत बड़ी है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद जिसमें वो नाटो देशों को छूट देते नजर आ रहे थे रूसी एयरक्राफ्ट गिराने की। देखिए, टीवी 9 के पास वो ऑडियो मौजूद है जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी फाइटर पायलट बता रहे हैं कि वो एयर स्पेस में रूसी फाइटर जेट को ढूंढ रहे हैं या उसे उस एयर स्पेस से निकालने की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो अलास्का के पास जो एयर स्पेस है, वहां पर जो रशियन टेरिटरी है, वहां रशियन फाइटर जेट जाते रहते हैं। कई बार नोराद की तरफ से ये लगातार कहा जाता है कि वो अमेरिकन एयर स्पेस में आ रहे हैं, लेकिन अभी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हरी झंडी दे दी है नाटो को एक्शन लेने के लिए। टाइमिंग इसलिए क्योंकि यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर से लेकर नाटो के चीफ तक कह रहे हैं कि हमारे एयर स्पेस में अगर रूसी फाइटर जेट आएगा तो हम उसे मार गिराएंगे। और इसके बाद भी अगर रूसी फाइटर जेट वहां पहुंच रहे हैं और जो कि साइंटिफिक तौर पर पूरे एविडेंस के साथ है, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत आगे बढ़ सकता है। आप कह रहे हैं कि पूरे साइंटिफिक एविडेंस इस बात के मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। अलास्का में अगर एयर स्पेस को वायलेट कर दिया गया तो इससे बड़ी चुनौती और क्या होगी ट्रंप? वही देखिए, अब ये वॉर पूरी तरह से इनडिसिप्लिन हो गया। अगर हम ये कहें कि एक अनुशासन की बात थी, एक लग रहा था कि एक रिदम में अमेरिकी अंकुश के साथ युद्ध की धार को थोड़ा कम किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से यूएन जनरल असेंबली में ट्रंप ने रूस को पेपर टाइगर कहा कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है जी, ये पूरी दुनिया जानती है कि रूस के पास क्या शक्ति है और उस शक्ति का उसने प्रदर्शन भी किया है। तो हमारे कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से नाटो के देश लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अलास्का में जो हुआ एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम का आगाज है और इसका परिणाम भी बड़ा ही घातक होगा।